हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है उसके बारे में। तो यहाँ पर लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर पहला पैरामीटर लिखा है टोटल कोलेस्टेरॉल। अब टोटल कोलेस्टेरॉल में कोलेस्टेरॉल आता है, एचडीएल आता है और एलडीएल आता है। ओके, तो यहाँ पर कोलेस्टेरॉल क्या है? तो कोलेस्टेरॉल वैक्सी फैट जैसा पदार्थ होता है जो हर एक बॉडी सेल में पाया जाता है। इसके और फंक्शन भी है, जैसे कि हार्मोन बनाने में, जैसे कि एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, एड्रिनल हार्मोन है, तो इनकी बनावट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा एसिड प्रोडक्शन, बाइल एसिड प्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा विटामिन डी को प्रोड्यूस करने में भी कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सेल मेम्ब्रेन को बिल्डअप करने में, सेल की दीवार को बनाने में भी कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर से प्रोड्यूस होता है। ओके, और ये ट्रांसपोर्ट अपने आप से नहीं होता, इसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए एचडीएल और एलडीएल की जरूरत होती है। ओके, एचडीएल मतलब कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल मतलब कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके, जो एचडीएल है उसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ओके, और जो एलडीएल है इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है ये अपने आप से नहीं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो यहाँ पर एचडीएल है, ये क्या करता है कि जो आर्टरीज है वहां से, जहाँ एक्सेस, जहाँ ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है वहां से उसको लेके ये लीवर में लाता है। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने का काम करता है। और जो एलडीएल है ये क्या करता है कि ये जो लीवर से कोलेस्ट्रॉल है उसको आर्टरीज में लाता है। तो उसके कारण क्या रहता है कि यहाँ पर आर्टरीज में वो जमा होता है, वैक्सी होता है। इसके कारण यहाँ पर जमा होने के कारण जो ब्लड है वो आगे नहीं जा पा जो ब्लड है वो आगे नहीं जा पाता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज में। तो ये जो प्लेग जैसा पार्ट होता है तो ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो जिसके कारण ये जो ब्लड है वो यहाँ पर जमा हो जाता है। तो उसके कारण क्या रहता है कि हार्ट अटैक उसके कारण क्या रहता है कि हार्ट अटैक की कंडीशन हो सकती है। और ये जो क्लॉट हुआ है वो ब्रेन में जाता है तो स्ट्रोक की कंडीशन रह सकती है। और जो किडनी में जाता है तो उसके कारण किडनी फेलियर की कंडीशन भी रह सकती है। यहाँ पर जो एलडीएल है इसका प्रमाण नेचुरली देखे तो जो ट्रांस फैटी एसिड फूड प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें ज्यादा रहता है। जैसे कि चिप्स खा रहे हैं तो उसमें एलडीएल का प्रमाण, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका प्रमाण ज्यादा होता है, तो इसलिए चिप्स को थोड़ा कम खाना चाहिए। ओके, आगे यहाँ पर लिखा है VLDL, जिसका मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको जानने से पहले जान लेते हैं कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड है, ये कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये फैट है। इसका भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसको क्यों मेजर किया जाता है? तो ये जो है ट्राइग्लिसराइड, ये अगर एक्सेस अमाउंट में, ये फैट ही है, तो ये ऐसे ही आर्टरीज में जमा हो जाता है तो उसके कारण ऐसी कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब कि आर्टरी में जो प्लेग जमा होता है उसके कारण जो आर्टरीज है वो स्क्लेरोसिस मतलब कि हार्ड बन जाती है और वो रप्चर हो जाती है, जिसके कारण हेमरेज हो सकता है। तो ये कंडीशन है, उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। उसके अलावा इसके अलावा जो ब्लड क्लॉट होता है, और ये जो क्लॉटिंग ब्लड है जिसको बोलते हैं एम्बोलिज्म, तो ये अगर ब्रेन में जाता है तो स्ट्रोक करता है, और अगर किडनी में जाता है तो किडनी डैमेज कर सकता है। हमारी बॉडी में जब भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा प्रमाण में होता है तो वो फैट जो सेल होते हैं फैट सेल में जमा हो जाता है। ओके, और जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वहाँ से वो ब्रेक डाउन होके एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, अब ये जो VLDL है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये क्या करता है तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए VLDL इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अब देखते हैं रिपोर्ट की इंटरप्रिटेशंस। तो यहाँ पर टोटल कोलेस्टेरॉल अगर बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट कर सकता है हार्ट डिसीज या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क है, ये इंडिकेट कर सकता है। दूसरा पैरामीटर है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये अगर बढ़ा हुआ है तो नॉर्मली ये बढ़ा हुआ ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जो है वो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड वेसल से, आर्टरीज से लीवर में ले जाता है। तो ये जो एक्सेस अमाउंट में कोलेस्टेरॉल हमारी बॉडी में होता है उसको
नॉर्मली उसको कंपेंसेट करता है, उसको कम करता है। इसकी वैल्यू नॉर्मली बड़ी ही होती है। ओके, तीसरा पैरामीटर है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर बड़ी है तो ये इंडिकेट करता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर से ट्रांसपोर्ट होके आर्टरीज में ज्यादा जा रहा है। तो उसके कारण क्या रहता है कि उसके कारण यहाँ पर प्लेक जैसा बन जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर हार्ट की कंडीशन, हार्ट अटैक की कंडीशन रह सकती है। ये इसके रिस्क को इंडिकेट करता है। ओके, वैसे ही यहाँ पर VLDL और ट्राइग्लिसराइड की वैसे ही यहाँ पर VLDL और ट्राइग्लिसराइड की अगर वैल्यू बढ़ी हुई है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको हार्ट रिस्क ज्यादा है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क ज्यादा है, ये इंडिकेट करता है। थैंक यू।